नमस्कार फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे स्क्रोफलोसो ग्रुप की चौथी मेडिसिन यानी यस 5। यस 5 भी 9 प्लांट लेकर बनाई गई है। इसमें 5 प्लांट निगेटिव में डाले गए हैं और 4 प्लांट पॉजिटिव में डाले गए हैं। वेरोनिका ऑफिसिनालिस और मैट्रिकुला चामोमिला 8% में डाले गए हैं और नेस्टोडियम ऑफिसिनालिस, स्माइलेक्स मेडिका, टुसिलागो फरफेरा ये 5% में डाले गए हैं और हेडेटिस कैनाडेंसिस, क्रोफोलिरिया नोडोसा और बर्बेरिस वल्गैरिस ये 16% में डाले गए हैं और कोक्लेरिया ऑफिसिनालिस 21% में डाले गए हैं। तो इस प्रकार से ये 9 प्लांट्स मिलाकर यस 5 बनी है। इसमें जो यस 3 में रूम पाल्मेटम जो प्लांट ऐड किया गया है उसको हटा के सिर्फ यहाँ पे बर्बेरिस वल्गैरिस ऐड कर दिया गया है। तो हमें यहाँ पे सिर्फ बर्बेरिस वल्गैरिस ही पढ़ना है। बाकी 8 प्लांट्स हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ते हैं बर्बेरिस वल्गैरिस। बर्बेरिस वल्गैरिस एक बहुत ही अच्छी पेन किलर रेमेडी है। इसे होम्योपैथी में रीनल कैल्कुलाई और रीनल स्टोन के लिए यूज़ किया जाता है और ये इसके बहुत अच्छे रिजल्ट इसका मदर टिंचर दिया जाता है होम्योपैथी में। तो हमारे गुरुदेव मैटी जी ने इसे यस 5 में ऐड किया है। तो अभी पढ़ते हैं बर्बेरिस वल्गैरिस के बारे में। बर्बेरिस वल्गैरिस मेनली 6 सिस्टम पर काम करती है: हेपेटोबिलियरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जेनेटल सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड एंड लोकोमोटर सिस्टम और स्किन पर। इसका स्किन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिया गया है। हेपेटिक एंड रूमेटिक अफेक्शंस, पर्टिकुलरली विद यूरिनरी अफेक्शंस, वहाँ पर बर्बेरिस बहुत अच्छे से काम करती है। कंप्लेंट्स पर भी, बॉडी में कहीं भी अगर किसी भी जगह पेन होता है जो रेस्टिंग कंडीशन में नहीं होता और मूवमेंट करने पर जो पेन बढ़ता है, वहाँ पर बर्बेरिस वल्गैरिस बहुत अच्छे से काम करती है। इसकी लीवर पर खास एक्शन देखी गई है। ये बाइल फ्लो को प्रमोट करती है और आर्थराइटिक अफेक्शन के साथ ये यूरिन प्रॉब्लम रहती है, वहाँ पर काम करती है। स्टिचिंग पेन इन गाल ब्लैडर रीजन एक्सटेंडिंग टू स्टमक, ये गाल ब्लैडर स्टोन पर काम करती है। वहाँ पे स्टिचिंग पेन रहता है जो स्टमक की तरफ जाता है विथ येलो कॉम्प्लेक्शन। स्टिचिंग पेन इन फ्रंट ऑफ द किडनी, कंप्लेंट्स ऑफ अर्जिंग टू स्टूल एंड पेनलेस डायरिया, वहाँ पर बर्बेरिस वल्गैरिस काम करती है। इसमें स्मार्टिंग एंड थ्रोबिंग टाइप पेन रहता है एनस में और पेरिनियम में, और फिस्टुला इन एनो पर भी यह काम करती है। इसके यूरिनरी कंप्लेंट्स में पेशेंट फील लाइक सम यूरिन रिमेन इन द ब्लैडर, पेशेंट को लगता है कि मेरी पेशाब पूरी तरह से साफ नहीं हो रही है। थिक यूरिन रहती है और बबलिंग रहती है और उसके यूरिन में सेडिमेंट रहते हैं जैसे रीनल कैल्कुलाई में होता है। सोअर सेंसेशन इन किडनी, किडनी में सोअर सेंसेशन और बहुत पेन रहता है और फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होती है। यूरेथ्रा बर्न्स, बहुत बर्निंग होती है यूरेथ्रा में जब पेशाब करने को जाता है पेशेंट, वहाँ पे बर्बेरिस वल्गैरिस काम करती है। इसके मेल जेनिटल ऑर्गन्स में न्यूरेल्जिया ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड रहता है और टेस्टिकल्स रहता है। बर्निंग एंड स्टिचिंग पेन रहता है, पेन इन टेस्टिकल्स, प्रेप्यूस एंड स्क्रोटम। फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स में ये वेजिनाइटिस पर काम करती है, वेजिनिस्मस पर काम करती है। कॉन्ट्रैक्शन एंड टेंडरनेस ऑफ द वेजाइना, बर्निंग एंड सोरनेस ऑफ द वेजाइना एंड मेंसेस स्कैंटी, द ग्रे म्यूकस विथ पेन ओवर किडनी डाउन टू थाई। वहाँ जब मेंसेस आते हैं लेडीज़ को तब उसका जो पेन रहता है वो थाई तक जाता है, वहाँ पर बर्बेरिस वल्गैरिस काम करती है। उसमें ल्यूकुरिया भी रहता है विथ पेनफुल अल्सरेशंस एंड वहाँ पर बर्बेरिस वल्गैरिस काम करती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये होर्सनेस एंड पोलिप्स ऑफ द लारिंक्स पर काम करती है। लारिंक्स में जो पोलिप्स होते हैं, जो बोलने में तकलीफ आती है, वहाँ पर काम करती है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। और स्पाइनल कॉर्ड और लोकोमोटर सिस्टम पर ये बहुत अच्छे से काम करती है। इसमें ब्रूस फीलिंग सेंसेशन, स्टिचिंग पेन एंड स्टिफनेस मेकिंग राइजिंग डिफिकल्ट, यानी पेशेंट को खड़ा होने में बहुत तकलीफ होती है और वहाँ पर ये काम करती है। वहाँ पे हिप जॉइंट में, लिम्स में नमनेस रहता है। और पोस्ट ऑपरेटिव पेन इन लंबर रीजन, वहाँ पर ये बहुत अच्छे से काम करती है। एंड पेन रेडिएट्स टू आर्म, शोल्डर्स, हैंड्स एंड फिंगर्स एंड वहाँ पर काम करती है। न्यूरल्जिया ऑफ अंडर फिंगर नेल्स एंड स्वेलिंग ऑफ फिंगर्स इन जॉइंट्स
इंटेंस पेन एंड लेमनेस इन द लेग्स ऑफ द वॉकिंग एंड शॉर्ट डिस्टेंस, वो थोड़ा सा चलने पर उसके पेन में और जॉइंट्स में पेन होने लगता है, वहाँ पर बर्बेरिस वर्गेरिस काम करती है। स्किन अगर देखा जाए तो स्किन में फ्लैट वार्ड्स, बर्निंग पेन ऑफ द स्किन के लगभग सभी डिसीज पर बर्बेरिस वर्गेरिस बहुत अच्छे से काम करती है। उसको एक्जिमा रहता है, क्रोनिक एक्जिमा हैंड्स का, लेग्स का, वहाँ पर काम करती है। एंड इचिंग ऑन द सीवियर इचिंग ऑन द स्किन, वहाँ पर काम करती है। और ये अर्टिकारिया ऑफ द हेपेटिक ओरिजिन, यानी हेपेटिक ओरिजिन के कारण जो अर्टिका रहता है वहाँ पर भी ये बहुत अच्छे से काम करती है। तो ये हो गई दोस्तों बर्बेरिस वर्गेरिस। अभी हम यस5 का थेराप्यूटिक यूज़ देखते हैं। यस5 एक बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है, लगभग बॉडी के सभी सिस्टम पर यह काम करती है। इसकी पेन किलर और ग्लैंड्स पर काम करने की जो इसकी खास बात है, ये इसे बहुत खास बनाती है। ये दोनों टेम्परामेंट के लोगों पर काम करती है, सैंग्विनी और लिम्फेटिक टेम्परामेंट के लोगों पर काम करती है। इसकी कुल 11 प्रॉपर्टीज़ है, अभी वन बाय वन हम पढ़ेंगे। इसकी पहली प्रॉपर्टी है एंटी हेपेटिक, यानी लीवर के लगभग सभी डिसीज पर काम करती है, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस जैसे सभी डिसीज पर काम करती है। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है स्पाइनल नर्व, स्पेशली मोटर नर्व्स पर यह काम करती है, यानी मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम जो होती है, जो मोटर नर्व सप्लाई करती है, वहाँ पर ये पूरे मसल्स पर काम करती है। मस्कुलर पेन, मस्कुलर डिस्ट्रोफी पर बहुत अच्छे से काम करती है। तीसरी प्रॉपर्टी है ग्लैंडोर रेमेडी, यानी बॉडी के लगभग सभी ग्लैंड्स पर काम करती है। यस2 से अगर काम नहीं हो रहा तो यस5 आप दे सकते हैं ग्लैंड्स के लिए, ये भी बहुत अच्छे से काम करती है। इसकी चौथी प्रॉपर्टी है एंटी रूमेटिज्मल, यानी ये रूमेटिज्म पर, आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस जो भी है क्रोनिक डिसीजेज वो सभी पर काम करती है। और ये एंटीलिथिक का भी काम करती है, यानी स्टोन, पथरी जो भी गाल स्टोन है, रीनल स्टोन है, वहाँ पर ये बहुत अच्छे से काम करती है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंटी ट्यूबरकुलर, यानी ट्यूबरकुलोसिस या ट्यूबरकुलर ओरिजिन से होने वाले डिसीजेस जैसे लेप्रोसी, इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस, इन सब पर ये बहुत अच्छे से काम करती है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंटी कैंसरस, यानी कैंसर पर भी काम करती है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंटीप्रोआइटिक, यानी चर्म रोग नाशक, यानी स्किन पर कहीं भी कोई डिसीज़ हो, एक्जिमा, रिंगवर्म, वहाँ पर ये बहुत अच्छे से काम करती है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंटीगोट, यानी संधिवात, जो जॉइंट्स में गठाने आ जाती है, बड़े जॉइंट्स पूरे स्वेलिंग हो जाते हैं, उसको गॉट कहते हैं, हम बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में, तो वहाँ पर भी ये बहुत अच्छे से काम करती है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंटीबिलियस, यानी पेट में जो पित्त बढ़ जाता है, पित्त तेज होता है, वोमिटिंग होती है, नौसिया होती है, पेशेंट को लूज फीलिंग आती है, वीकनेस लगता है, और पेशेंट का डाइट एकदम एनोरेक्सिया चालू हो जाता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, वहाँ पर ये बहुत अच्छे से काम करती है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंटी गैंग्रेनियस, यानी ये किसी भी घाव को आसानी से सुखा सकती है, चाहे कितना भी पुराना घाव हो, फोड़ा फुंसी हो, उसको ये घाव सुखा सकती है। इसको D4 D5 में देने पर ये न्यूट्रिशन का काम करती है, मस्कुलर पेन, मस्कुलर पावर बढ़ाती है और लीवर को प्रोटेक्ट करती है। जॉन्डिस भी बहुत बढ़िया काम करती है। मोटर नर्व्स को स्ट्रांग करती है। डिस्पेप्सिया, हेपेटाइटिस, एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, मस्कुलर पेन, ये वहाँ पर काम करती है। चिल बेन्स, क्रैक्ड एनस पर काम करती है और कोलेज्मा, पिंपल्स पर एक्सटर्नल एप्लीकेशन देने पर यह काम करती है। D4 D5 में ये एंडोकार्डाइटिस और मायोकार्डाइटिस भी काम करते हैं। एक्सटर्नल एप्लीकेशन में अगर चेस्ट पे पर लगाने को देंगे इसको WA के साथ, तो ये हार्ट पर भी काम करती है। D6 D7 में अगर आप इसे देंगे तो ये थायराइडाइटिस, स्वेलिंग, सलाइवरी ग्लैंड की डिसीज़, माउथ अल्सर, बेल्चिंग, सौर इरेक्टेशंस, रीनल पेन ड्यू टू कैल्कुलाई, गाल ब्लैडर पेन ड्यू टू कैल्कुलाई, वोमिटिंग, नोसिया, अनइजीनेस फीलिंग, वीकनेस फीलिंग ड्यू टू बिलियस टेम्परामेंट, बैड इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल एंड अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम, इन सब डिसीज पे काम करती है। इसको अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डायल्यूशन में अगर देते हो तो ये नेफ्राइटिस, सिस्टाइटिस, यूरिथ्राइटिस, रीनल कैल्कुलाई, गाल स्टोन, कोलेसिस्टाइटिस, हेपेटाइटिस, एसिडिटी, स्टोमेटाइटिस, swollen gums, migraine, headache, body pain, ulcers, fever, cold coryza, skin diseases like ringworm, scabies, prickly heat, एक्ने पर काम करती है। और ये अल्कोहलिक गैस्ट्राइटिस एंड अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, लैरिंजाइटिस, एलिफेंटाइटिस, रेटाइनल अल्सर पर भी ये काम करती है। इतने सारे डिसीज पर ये काम करती है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डायल्यूशन में। और अगर इसको 30 या 200 में अगर देते हो तो ये क्रोनिक डिसीजेस, स्किन डिसीज जैसे सोरियासिस, लाइकन प्लैनस, एक्जिमा, क्रैक्ड हील्स, बर्निंग सोल्स,
या वहाँ पर काम करती है। इसके साथ ये क्रोनिक सिस्टाइटिस, क्रोनिक हेडेक, क्रोनिक हेपेटाइटिस, क्रोनिक स्टोमेटाइटिस, क्रोनिक कोल्ड कोराइजा, क्रोनिक अल्सरेशन, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, स्प्रेन एंड स्ट्रेन इंजुरी, रूमेटिक एंड क्रोनिक आर्थराइटिस, गोट, स्पॉन्डिलाइटिस, नर्वाइन प्रॉब्लम लाइक नमनेस, न्यूरोस्थेनिया पर काम करती है और साइटिका और असाइटिस पर भी काम करती है। असाइटिस क्या है हम बाद में पढ़ेंगे। और अगर 1000 1 में देने पर ये एटोइम्यून डिसीज पर काम करती है। याद रखना दोस्तों, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में सिर्फ 2 ही मेडिसिन है जो ऑटोइम्यून डिसीज पर काम करती है, एक यस5 है और दूसरी वेन 1। वेन 1 हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये 1000 पोटेंसी में ऑटोइम्यून डिसीज पर काम करती है। इसके साथ लिवर कैंसर, डायबिटिक फुट अल्सर, स्किन कैंसर, सीवियर एंड अनबियरेबल इचिंग पर काम करती है और मस्कुलर डिस्ट्रोफी पर और एट्रोफी पर काम करती है। ये मसल्स की जो क्रोनिक डिसीज है, जो मसल एट्रोफी है, वहाँ पर काम करती है। मस्कुलर एट्रोफी और डिस्ट्रोफी भी एक एटोइम्यून डिसीज है। एटोइम्यून डिसीज के बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे हमारे सिस्टमिक पैथोफिजियोलॉजी में। तो ये थी दोस्तों यस5। नेक्स्ट, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम यस6। धन्यवाद।